भदोही भाजपा जिलाध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, युवा नेतृत्व मिला है। किस तरह से यह नेतृत्व आगामी चुनौतियों पे खरा उतरता है, हम बात करते हैं भदोही के पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे से। क्या कहेंगे जिस तरह से दीपक मिश्रा जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है भदोही भाजपा का, आगामी समय की चुनौतियां हैं लेकिन युवा नेतृत्व है। आपके नजरिए से क्या मानना है कि दीपक मिश्रा के हाथ में, एक युवा के हाथ में अगर नेतृत्व मिली है भाजपा का, तो आगामी समय में भाजपा अपने तमाम तरह के लक्ष्यों पर सफल होगी। साथ ही पुराने समय की कुछ बातें भाजपा में ऐसी घटित हुई, चाहे नगर निकाय चुनाव रहा है या तमाम तरह की बातें रही हो, उस पर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन इसकी वजह से भाजपा का थोड़ा सा ग्राफ डाउन हुआ था, लेकिन युवा नेतृत्व के हाथों में बागडोर है। क्या मानना है, कितना ऊपर ग्राफ बढ़ेगा? जी मिथिलेश जी, सबसे पहले मैं नए नियुक्त जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी को बधाई देता हूं, और साथ ही साथ उनकी कार्य पद्धति, उनका व्यवहार, उनकी कार्यकुशलता और जो उनकी कार्यशैली रही है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। बहुत समय से, दशकों से वो जिला में भी, मंडल में भी और विभिन्न दायित्वों में उन्होंने कार्य किया है। पार्टी ने जो भी उनको काम दिया, संगठन से लेकर के अन्य जो भी योजनाएं आती रहती हैं, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मजबूती से काम किया। उसी का परिणाम है कि आज यूथ विंग से निकल करके आज भारतीय जनता पार्टी भदोही का जिला अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। पार्टी ने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। अभी आप पिछली बातों को भी साझा किए, तो बातें आती रहती हैं, कुछ अच्छे कार्यों के साथ कुछ आलोचनाएं भी होती रहती हैं। कुछ कार्यों में, किसी की कार्य पद्धतियों में कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कहीं न कहीं आदमी उंगली उठाता है। लेकिन अगर सब कुछ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से फूंक फूंक कर कदम रखता है। रहा सवाल दीपक मिश्रा का, तो इनके बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि चूँकि हम लोग भी उस टीम में थे जब पर्यवेक्षक आते हैं और नामों से सुझाव लेते हैं, हम भी उसमें थे। हमसे भी पूछा गया था, हमने भी जिले के 5-6 ऐसे वरिष्ठ लोगों का नाम लिया था, उसमें दीपक मिश्रा जी भी थे और मुझे भरोसा था कि उन्हीं में से किसी न किसी का होगा। तो ऊपर से भी हमारी बात होती रहती थी, तो मुझसे जानकारी यही मिलती थी कि जो कुछ नाम आप लोगों ने दिया है, उन्हीं में से जिन नामों पर अधिक लोगों की सहमति रही होगी, ऐसे लोगों का चयन होगा। और वही हुआ। दीपक मिश्रा अधिक लोगों के पसंद थे। दीपक मिश्रा कई पदों पर काम किए हैं। आगामी चुनाव और चुनौतियां दोनों बड़ी हैं, क्योंकि सामने चुनाव बड़े हैं। लोकसभा का चुनाव है, संगठन का पूरा दायित्व है, संगठन को निचले स्तर तक खड़ा करना है। जिला अध्यक्ष को बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे अनुषंगिक संगठन हैं, उनमें भी दायित्वों को देना है और ऐसे लोगों को खड़ा करना है जो पार्टी के रीति नीति और उसे आगे बढ़ाने में सफल हों। तो मुझे भरोसा है कि दीपक मिश्रा अपने कार्य में, अपने दायित्व में, अपनी योजना में सफल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सोच के हिसाब से अपना उच्च नेतृत्व मोदी जी और प्रदेश का नेतृत्व योगी जी, जो उनकी सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग, वही नीति को ऊपर चल करके और अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। पंडित जी, कुछ नाम ऐसे हैं, कुछ गांव ऐसे हैं, चाहे वो कौलापुर गांव हो, चाहे उमरिया हो, चाहे बिरवा पहाड़पुर हो, इन गांवों का अगर नाम सामने आता है तो संपूर्ण भाजपा में गांव का एक चेहरा दिखता है, एक स्वरूप दिखता है। एक बार फिर जिला अध्यक्षी उमरिया गांव पहुंची है। पहले भी जनसंघ से लेकर भाजपा तक का उस गांव का इतिहास रहा है। आपका क्या मानना है कि जिस तरह से युवा नेतृत्व है, लेकिन गांव का भी एक अहम रोल रहा है, क्योंकि पंडित घनश्याम मिश्रा, नागेश मिश्रा, उमा शंकर दुबे, बाबूजी, माई जी जैसे तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी उसी उमरिया गांव से रहे हैं। अमूमन बिरवा पहाड़पुर, कौलापुर की तरह ही उमरिया गांव भी है। आपका क्या मानना है कि एक बार फिर से नेतृत्व गया है तो आगे क्या बदलाव होने? मिथिलेश जी, कार्य करने वालों की ही पूछ होती है
और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ गांव ऐसे होते हैं जो पुश्तैनी किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। जिन नामों को आपने लिया है, चाहे कोल्हापुर हो, चाहे उमरिया हो, चाहे हमारा गांव हो, चाहे बगल में खेदोपुर मुरलीधर पांडे जी का गांव हो, या अन्य बहुत सारे ऐसे गांव हैं, चाहे कलिंजरा गोपालापुर हमारे बगल का गांव है, ये सारे जनसंघ से लेते हुए और भाजपा से रिलेटेड रहे हैं और वहाँ के लोग नहीं बदले। विभिन्न झंझावातों को झेलते हुए विजय मिश्र दुर्दांत अपराधी के आने के बाद भी जिन गाँव का आपने नाम लिया है, उनके अड़ोस पड़ोस के भी गांव ऐसे हैं जो भाजपा और जनसंघ से जुड़े रहे। उनके लोग तब भी काम करते रहे, बीच में झंझावातों को झेलते रहे, लेकिन अपनी पहचान बनाए रखे। तो जो विभिन्न झंझावातों को झेला है, जो गुंडागर्दी और आतंक के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है और जो पार्टी का झंडा उठा करके दिन रात काम किया है, ऐसे लोगों को पुरस्कार मिलना ही चाहिए। मैं उस मत का हूँ। और जहाँ तक मरिया की बात है, हमेशा से वो लोग भाजपा से रहे हैं, जनसंघ से रहे हैं, आरएसएस से रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से रहे हैं और विभिन्न अनुसांगिक संगठनों से जुड़े रहे हैं। हमारा भी गांव बेरवा पहाड़पुर भी हमेशा पार्टी से जुड़ा रहा और कोल्हापुर भी ऐसा गांव है जहां की बगल में दुर्दांत अपराधी था, लेकिन वो भी भाजपा जनसंघ से जुड़ा रहा। हमारे बगल के गांव हैं गोपालापुर, कलिंजरा, खेदोपुर, वो भी जनसंघ और भाजपा से जुड़े रहे। तो ऐसे गांवों के कार्यकर्ता जो संघ से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, बजरंग दल से जुड़े हैं, भाजपा से जुड़े हैं, उन्हें तो प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। जहाँ तक दीपक मिश्रा की बात है, घनश्याम मिश्रा इसके पहले 2 बार जिला अध्यक्ष रहे। उन्हीं के परिवार के लोग, उनके पिताजी नागेश मिश्रा भी जिला के विभिन्न दायित्वों पर रहे। उनके चाचा, उनके अन्य लोग विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से हैं, आज भी हैं। तो वो परिवार तो भाजपा ही रहा है और आज उसको जो कुछ मिला है उसके कार्यों के आधार पर, उसके ईमानदारी के आधार पर, उसके कर्मठता के आधार पर मिला है। मुझे भरोसा है कि दीपक मिश्रा से जो जिला उम्मीद कर रही है उसे 2 कदम आगे लेकर चलेंगे और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नीतियों रीतियों का अनुपालन करते हुए आने वाला लोकसभा चुनाव फिर से भाजपा का होगा। और जो हमारे पार्टी की एक सोच है कि 300 के पार, उसमें भदोही भी होगा और उसमें संगठन का महत्वपूर्ण दायित्व होगा, उसमें दीपक मिश्रा खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भदोही के पूर्व सांसद पंडित गोरखनाथ पांडे। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ और बताएंगे कि भदोही की सियासत में अब नया क्या होने वाला है।